हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ रिएक्ट जीएस का कंप्लीट सिलेबस। अगर आप रिएक्ट जीएस फील्ड में ही जाना चाहते हैं, इसी फील्ड में आपने अपना करियर बनाना है, देन आपको समझ नहीं लग रही कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो जॉब लेने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये अगर सिलेबस मैंने बनाया है एज अ फ्रेशर, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप एडवांस में भी जाना चाहते हैं तो मैंने एडवांस के टॉपिक भी सारे ऐड किए हैं। ये का कंप्लीट सिलेबस रहेगा रिएक्ट जीएस का। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं ना, बहुत ही अच्छी आप जॉब ले सकते हैं रिएक्ट जीएस में। तो ये है हमारा कंप्लीट सिलेबस रिएक्ट जीएस का। एज ए बिगिनर अगर आप रिएक्ट जीएस को ज्वाइन करते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने पड़ेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो बात आती है इसकी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम कवर कर सकते हैं रिएक्ट जीएस होते क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको लॉन्च करने का मेन मकसद क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्ट जीएस को आखिर लॉन्च क्यों किया गया था। उसके बाद आप इसके फीचर्स और एडवांटेजेस थोड़ी बहुत स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बहुत ही मेन टॉपिक, ये वाला जो स्टेप है इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का। इसके बीच पता क्या होगा, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसका एक फोल्डर होता है ना जो आज तक हम क्रिएट करते हैं, वो फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, उस फोल्डर के अंदर कंपोनेंट कहाँ पे बनने हैं, कौन सा पेज कहाँ पे बनना है, इस एक पेज को दूसरे पेज के बीच हम कैसे रेंडर करते हैं, ये सब इसके इन्वायरमेंट में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जहां पर अगर बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, ये आपको शायद हो सकता है बहुत ही नई चीजें मिले सुनने को। तो अगर आप एक बार इस फील्ड में एंट्री कर जाते हैं, देन आपको खुद ही नॉलेज होने लगती है कि ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने इसमें कवर करने होते हैं, JSX होती है, जावास्क्रिप्ट, XML। उसके बाद कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होती हैं, स्टेट क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होता है। ये सारे के सारे आपने टॉपिक इसमें कवर करने हैं विद कोडिंग। यहाँ पर थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोडिंग की बात कर रहे हैं। जहां पर कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, कंपोनेंट होता क्या है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। उसको क्रिएट कैसे करते हैं, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे यूज करते हैं, प्रॉप्स वैलिडेशंस क्या होती है, कंपोनेंट कॉम्पोजिशन क्या होती है, ये कवर आपने करने हैं इस टॉपिक में। हैंडलिंग इवेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी बटन पे क्लिक करेंगे कोई इवेंट परफॉर्म होगा, कोई इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो भी डेटा एंटर करेंगे उस डेटा को गेट कैसे करेंगे वो भी इवेंट है। ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ये सारे के सारे इवेंट होते हैं जो आज तक हम करते ही आ रहे हैं। बटन के ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म करना है, इनपुट फील्ड में कोई इवेंट परफॉर्म करना है, तो ऑन माउस मूव, ऑन माउस क्लिक, ये सारे के सारे इवेंट है। तो आपको ये सारे के सारे इवेंट आने चाहिए, ठीक है। इसमें आपने कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं करना। इवेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ हमारी सारी की सारी वेबसाइट काम करती है। कोई भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट हो, इवेंट्स के बिहेव पे ही सारा काम होता है। उसके बाद आती है कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल होता है स्टेटमेंट्स हम लगाते हैं ना, कंडीशंस लगाते हैं। आज तक हम यूज करते आ रहे हैं। इफ कंडीशन हो गई, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, वो सारी के सारी कंडीशंस है। इसमें कौन कौन सी कंडीशंस आपने स्टडी करनी होती है, इफ स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ये सब मैंने करवाए हुए हैं। एंड हो गया, और हो गया, नॉट ऑपरेटर हो गया, ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। स्विच स्टेटमेंट भी मैंने करवाया हुआ है, स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। ये सारी की सारी कंडीशनल हो गई, ठीक है। कंडीशंस कैसे लगाते हैं ये आपने कवर करने जरूरी है। उसके बाद लिस्ट एंड कीज, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है, जिसको हम मैप बोलते हैं ना। मैप के साथ हम काम कैसे करते हैं, उसके अंदर एक की क्रिएट करते हैं। लिस्ट में डेटा शो करवाना है, तो मैंने लिस्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो एक मैप को हम कोई भी हमने आउटपुट शो करानी है ना, मैप के साथ हम कैसे कराते हैं, मैप के साथ हम एक की क्रिएट करते हैं, उसको हम यूज कैसे करते हैं। बेसिकली हम इसको हर एक वीडियो में यूज करते हैं, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। ये आपने कवर करना है। उसके बाद फॉर्म एंड कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोलिंग क्या होता है, कोई भी आपके पास वेबसाइट हो, वहां पर लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है, उस फॉर्म को हैंडल कैसे किया जाता है। कोई भी यूजर आएगा, इनपुट फील्ड में अपना यूजर नेम या पासवर्ड एंटर करेगा, वहां पर ऑथेंटिकेशन लगानी है, वो कैसे लगेगी। फॉर्म के पीछे जितनी इनपुट फील्ड है, कोई भी हमने इनपुट फील्ड से डेटा गेट करना है, उसको ऑथराइज करना है। ऑथराइजेशन मतलब एक हमारे पास डेटाबेस में कोई डेटा है, या फिर हमारे पास हमने लोकल स्टोर किया है, उसके साथ जो भी यूजर एंटर करेगा डेटा, उसको मैच करना है। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्म हैंडलिंग मुझे पता होना चाहिए। बारी आती है फॉर्म हैंडलिंग के बाद, ये आप 3 यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं इसके फॉर्म हैंडलिंग के। स्टाइलिंग रिएक्ट कंपोनेंट, यहाँ पर बात होती है CSS की।
CSS का हमारे पास 3 टाइप की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो मुझे जहां तक पता है मैंने तीनों करवा दी है। एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं, एक अलग से फाइल बना लेते हैं CSS की। इंटरनल CSS होती है कि हमने रिएक्ट JS में ही कल या परसों मैंने करवाई हुई है कि हमने CSS को एक ही पेज में लगाना है। मतलब आप रिएक्ट JS में अपनी CSS की कोडिंग ऐड कर सकती हैं। एक होती है इनलाइन, एक लाइन वाली भी मैंने करवाई हुई है। एक स्टाइल टैग लगा के एक ही लाइन में हम पूरा कोड लिख देते हैं CSS का। तो जी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सारी की सारी जितनी भी CSS की टाइप्स है ना, उसको यहाँ पर रिएक्ट JS में कैसे यूज करते हैं। उसके बाद बारी आती है कंपोनेंट लाइफ साइकिल। तो जी आपके लिए हो सकता है बहुत ही नया टॉपिक हो, तो अगर आप एक बार इस फील्ड में आ जाएंगे ना, उसके बाद आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्किप करने के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप इस फील्ड में जॉब लेना चाहते हैं देन आपको ये कवर करने ही पड़ेंगे। कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके में अंदर जे हमारे पास 3 मेन टॉपिक आते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है, माउंटिंग अपडेटिंग क्या होता है, और यहाँ पर लाइफ साइकिल मेथड को हम यूज कैसे करते हैं। उसके बाद रिएक्ट हुक्स आती हैं। तो हुक्स के बिना हम काम नहीं करते। यूज स्टेट हो गया, यूज रेफ हो गया, ये सारी की सारी हुक्स है हमारे पास। इसको हमें यूज कैसे करते हैं, आज तक हमने जो यूज किया है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो ये आपको पता होनी चाहिए हर एक हुक्स को यूज कैसे किया जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट API। तो जहां पर आपने इसको भी स्किप नहीं करना। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट API की इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसको क्रिएट कैसे करते हैं, कंज्यूम कैसे करते हैं, इसकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो एक ये अलग ही टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट API का, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिएक्ट राउटर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बहुत ही डीपली अगर स्टडी कर लें देन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इस टॉपिक को आप कभी स्किप नहीं कर सकते। रिएक्ट JS में राउटर के साथ हम काम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है, होता क्या है राउटर। उसके बाद इसको सेटिंग कैसे करते हैं, मतलब अपनी कोडिंग के अंदर इसको लगाते कैसे हैं, इसमें पैरामीटर्स कैसे लगाते हैं, नेस्टेड राउटर मतलब 2 राउटर हमने बनाने हो तो कैसे करेंगे, रीडायरेक्ट कैसे करेंगे। राउटर के साथ काम करना आना चाहिए आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बारी आती है HTTP रिक्वेस्ट और एक्सियोज। ये बेसिकली हम काम करते हैं API के साथ जब हमने काम करना होता है। तो ये वाला हमने किया हुआ है, ये वाला जो हमारे पास लाइब्रेरी है इसको हमने यूज किया है। HTTP रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं, मतलब हमने API से डेटा फैच करना है, उसके साथ हम काम कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, एक्सेस होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। गेट पोस्ट, ये वाले मेथड हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो API के साथ जब हम काम करते हैं तो ये सब हमारे पास मेथड काम आते हैं। हैंडलिंग रिस्पॉन्स मतलब एरर, आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, कोई एरर आ रही है उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो API के साथ ओवरऑल हम देखें तो API के साथ आपको काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेट मैनेजमेंट विद रिडक्स। तो ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये एक रिएक्ट JS का ही एक टॉपिक है, इसको भी स्किप नहीं कर सकते, इसी के सिलेबस के अंदर आता है ये। तो यहाँ पर रिडक्स होता क्या है वो आपने चेक कर लेना है, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। सेटअप कैसे करते हैं, मतलब रिएक्ट के बीच रिडक्स को हम यूज कैसे करते हैं, एक्शंस, रिड्यूसर, स्टोर कैसे करते हैं। तो ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए इस टॉपिक के रिलेटेड। तो नेक्स्ट चलते हैं, जहां तक हमारा जो सिलेबस हो गया ना, आपने रिडक्स के साथ काम करना है। उसके बाद ये असिंक्रोनस रिडक्स है। अगर आप रिडक्स भी सीख लेंगे ना देन भी आपका काम चल जाएगा एज अ फ्रेशर अगर बात करें तो। यहाँ पर रिडक्स सीख लो, असिंक्रोनस के साथ अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज ले लेना तब भी ओके है, बहुत ही ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये टेस्टिंग आता है, ये अगर आप बहुत ही ज्यादा एडवांस तक सीखना चाहते हैं रिएक्ट JS को, तो अगर आप इसके ऊपर वाला सिलेबस भी कवर कर लेंगे आपके लिए बहुत ही वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप जॉब लेने के लिए सोच रहे हैं ना, तो आप अगर ये ऊपर वाला सारा कवर कर लेंगे सिलेबस देन आपको जॉब अच्छी सी मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पर अगर आप टेस्टिंग में भी जाना चाहते हैं आप टेस्टिंग में भी आ सकते हैं, तो ये आपके लिए ऐसा है कि ऑप्शनल है, आप इसको रख सकते हैं। अगर आप ये सीख लेंगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगा रिएक्ट JS। डिप्लॉयमेंट होता है कि आपने डिप्लॉयमेंट अपना जो भी सॉफ्टवेयर, जहाँ कोई वेबसाइट बनाई है रिएक्ट JS की वेबसाइट, जो सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे कैसे हम अपलोड करते हैं, उसको लाइव कैसे करते हैं, उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तो उसकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक फुल स्टैक अगर आप रिएक्ट JS में जाना चाहते हैं ना, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं रिएक्ट JS में, तो देन आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए। डिप्लॉयमेंट आपने ही करनी होगी। अगर आपका ये रोल होगा ना, आपके रोल में अगर ये लिखा होगा कि आपने डिप्लॉयमेंट करनी है देन आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट को आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हम रिएक्ट JS के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं, कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म में हम फ्री में भी कर सकते हैं, हम पैसे देके आप बाय भी कर सकते हैं अपना डोमेन, जिसको डोमेन नेम बाय करना बोलते हैं।
तो जहां पर ये मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी है कौन कौन सी हम यहाँ पर सर्विसेज यूज कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये एडवांस टॉपिक ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो आपको एडवांस तक भी आप जा सकते हैं। कौन कौन से एरर बाउंड्रीज क्या होती हैं, पोर्टल्स क्या होती हैं, एचओसी हायर ऑर्डर कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं, रेंडर प्रॉप्स कैसे होती है, एसएसआर सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। तो ये एज अ बिगिनर अगर हम देखें ना, अगर आप ये वाला बाकी का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद ये अगर ऑप्शनल आप इसमें ऐड कर देना ऑप्शनल टॉपिक, तो आपका जो फ्यूचर है बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। जे वाली जो सर्वर साइड रेंडरिंग होगी, एचओसी होगी, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज इसकी ले लेना तो आपके लिए वो फायदेमंद ही रहेगी। जे वाला जो मैंने नेक्स्ट वाला ऐड किया है, जे आपके लिए आपके फायदे के लिए ऐड किया है। इसके अंदर आता है कि कोड ऑर्गेनाइजेशन होता है कि आपने पूरा कोड जो लिखा हुआ है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना होता है। उसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई ब्रैकेट कहीं से स्टार्ट हो रही है कहीं पे एंड हो रही है। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं देन आपको ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कौन सी ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ पे है, एंड कहाँ पे है, एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए पूरे कोड का। उसके लिए जो मैंने कुछ ऐड किया है। उसके बाद बारी आती है प्रोजेक्ट वर्क। ये सब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक लास्ट में जाके आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो लाइव हो, मतलब डिप्लॉयमेंट की हो, उसकी सर्वर पे गूगल पे हम उसको सर्च कर पा रहे हो, वर्किंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना के पहले तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट में कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाओ। ये प्रोजेक्ट आपकी इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी बिहेव पे आप जॉब ले सकते हैं अगर आपने कोई एक लाइव प्रोजेक्ट बनाया हो। अगर नहीं बना सकते आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन उसको वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप इंटरव्यू में जाके दिखा सकते हैं कि हमने ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस रिएक्ट जीएस का। एज अ बिगिनर अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है आखिर इतना सारा सिलेबस कवर करने के लिए हम हेल्प कहाँ से ले, कहाँ से हमें इतना कंटेंट मिलेगा। उसके लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रेकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स है। W3 स्कूल वेबसाइट, एक दूसरी है गीक्स फॉर गीक्स, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। सारा कंटेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। एज अ बिगिनर अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं ना तो आप यहाँ से बेसिक सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आज से ही रिएक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, देन आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगी। जी आपको कोड प्रोवाइड कर देंगे, आपको कमांड्स एग्जीक्यूट करनी नहीं आएगी, कहाँ से करेंगे। उसके लिए आप YouTube की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कमांड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये सब उन्होंने सिर्फ थ्योरी में बताया होगा। अगर हम कोडिंग लाइन में थ्योरी की बात करें तो थ्योरी को जस्ट देख के हम पूरी की पूरी कोडिंग नहीं सीख सकते। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली चाहिए जो हमें प्रैक्टिकली सिखा सके। उसके लिए आप YouTube की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड या हेल्पर है जहां से आप सीख सकते हैं तो आप उनसे थोड़ी बहुत बेसिक सीख सकते हैं। रिएक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसकी कमांड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। कोड आपको इन 2 वेबसाइट से मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिएक्ट जीएस का सिलेबस। आई होप थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिली होगी आपको इस वीडियो से। कोडिंग करते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।